एवरीवन, कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट्स। आप सबका हमारे चैनल एक्सपर्ट ओपिनियन पर स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करेंगे अब्राहम मैस्लो। इससे पहले हमने क्या डिस्कस किया था स्टूडेंट्स? इससे पहले हमने डिस्कस किया था सिगमंड फ्राइड का मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत, जिसमें सिगमंड फ्राइड ने अचेतन मन को बहुत प्रभावशाली माना और उसको 3 पार्ट्स में भी डिवाइड किया है, ईगो, सुपर ईगो। और उसमें सिगमंड फ्राइड ने ये बताया है कि जो व्यक्ति की जो क्रियाएं होती हैं, जो एक्टिविटीज़ व्यक्ति करता है, जो भी एक्टिविटीज़ करता है वही उसका व्यक्तित्व है, कि वो कार्य को किस बेस पर कर रहा है। कार्य करने की जो उसकी क्रिया है, उसकी एक्टिविटीज़ है, तरीका है, वही क्या है, व्यक्ति का व्यक्तित्व है। आज हम बात करेंगे अब्राहम मैस्लो के बारे में। अब्राहम मैस्लो एक मनोवैज्ञानिक हैं जो कहाँ के हैं? अमेरिका के। तो स्टूडेंट्स, अब्राहम मैस्लो एक मनोवैज्ञानिक हैं जो अमेरिका के हैं और इन्होंने प्रेरणा का पदानुक्रमित सिद्धांत दिया है। कौन सा सिद्धांत दिया है? प्रेरणा का पदानुक्रमित सिद्धांत। और इनके सिद्धांत के अन्य नाम भी हैं। बाई चांस क्वेश्चन में अदर नाम से पूछ लेता है, तो आपको इन सब नामों के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि अब्राहम मैस्लो का सिद्धांत जो है वो किन किन अन्य नामों से जाना जाता है। ये उनकी कुछ बुक्स हैं यहाँ पर, और यहाँ पर उन्होंने कुछ कोटेशन दिया है, उसको मैंने नोट में लिख दिया है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। कब पूछ ले अगर एग्जाम में, तो आपको पता होना चाहिए कि अब्राहम मैस्लो का क्या कोटेशन है। तो आज डिस्कस करेंगे अब्राहम मैस्लो के पंचमुखी सिद्धांत के बारे में, या फिर इसे त्रिभुज का सिद्धांत भी कह देते हैं, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि अब्राहम मैस्लो के जब 5 मांगों की बात की जा रही है, जब 5 मांगें हमारे सामने आती हैं कि व्यक्ति की 5 मांगें कौन कौन सी हैं, तो एक त्रिभुज के रूप में ये उभर के आता है। इसलिए इसे अब्राहम मैस्लो का त्रिभुज का सिद्धांत भी कहते हैं। ये मैं नहीं कह रही हूँ, अब्राहम मैस्लो ने खुद अपनी मांगों में, अपनी आवश्यकताओं में कहा है। और इसको एक नाम से और जानते हैं कि मानव की आवश्यकता का सिद्धांत या पदानुक्रमित आवश्यकता का सिद्धांत। तो इनकी पहली आवश्यकता है, सिद्धांत की पहली आवश्यकता है दैहिक या जैविक आवश्यकता। कौन सी है? भोजन, पानी और नींद। यानी कि व्यक्ति को सबसे पहले किसकी आवश्यकता होती है स्टूडेंट? तो सबसे पहले आवश्यकता होती है भोजन की, पानी की और नींद की। ये व्यक्ति की कैसी आवश्यकता है? जैविक या दैहिक। मतलब इनके बिना व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता। ये सबसे पहली आवश्यकता है, या फिर इनको शारीरिक आवश्यकता भी कह सकते हैं। यानी कि व्यक्ति को शरीर को चलाने के लिए इन चीज़ों की आवश्यकता होती है, भोजन, पानी और नींद की आवश्यकता होती है। जैसे पहले आदि मानव था, तो आदि मानव को क्या था? किसी चीज़ से शुरुआत की जब बात है, जब उसका विकास नहीं हुआ था, तो उसे सिर्फ अपने भोजन, पानी और नींद, यानी कि उसे अपनी जैविक आवश्यकताओं की पूर्ति से, उनकी आपूर्ति से मतलब था उसे बस खाने को मिल जाए, कुछ भी मिल जाए। जानवरों को मार के भी खा जाता था, कच्चा मांस खा जाता था, सब चीज़ों को वो खा जाता था। यानी उसे भोजन, पानी और नींद, इन 3 चीज़ों की आवश्यकता थी। उसके बाद जब उसकी ये आवश्यकताएं पूरी हुई, तो फिर उसे किसकी ज़रूरत पड़ी? सुरक्षा की। तो दूसरी आवश्यकता क्या है? दूसरी मांग क्या है? सुरक्षा की मांग। यानी जब उसे भोजन, पानी, नींद मिल गया, तो फिर क्या होता था कि वहाँ पर कुछ जंगली जानवर हुआ करते थे, और जब ये जो अब्राहम मैस्लो का सिद्धांत है, प्रेरणा का सिद्धांत, ये आदि मानव पर या मनुष्य पर बिल्कुल फिट बैठता है। तो उसे क्या था कि कुछ जानवरों से, जंगली जानवरों से अपना डर था, तो उसे किसकी ज़रूरत थी? वहाँ पर सुरक्षा की ज़रूरत थी। जब ये मांग पूरी हुई, तो कहाँ पर आ गए हम? सुरक्षा की मांग पर। और सुरक्षा कैसी? सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा और शारीरिक सुरक्षा। सामाजिक, आर्थिक और शारीरिक। जब उसकी सुरक्षा की मांग की जब पूर्ति हो गई, आपूर्ति हो गई, तो फिर जब यहाँ आया और यहाँ से यहाँ आया और यहाँ से आने के बाद प्रेम या लगाव की मांग। जब व्यक्ति की सुरक्षा की मांग कंप्लीट हो जाती है, पूरी हो जाती है, उसकी आपूर्ति हो जाती है, तो वो क्या चाहता है कि प्रेम और लगाव की मांग। वो चाहता है कि वो किसी से प्रेम करे, या उससे कोई प्रेम करे, या उसका एक परिवार हो, उसका कोई संबंधी हो, उसके मित्र हों। जब उसके मित्र, परिवार और संबंधी बन जाते हैं, जब उसकी ये 3rd मांग भी कंप्लीट हो जाती है, पूरी हो जाती है, तो फिर उसे किसकी आवश्यकता पड़ती है? सम्मान की मांग। फिर वो क्या करता है? जब उसका परिवार होता है, उसकी समाज में सगे संबंधी, भाई बहन, मित्र सब बन जाते हैं, तो उसे चाहिए कि मेरा समाज में क्या हो? सम्मान हो। उसे सम्मान, यानी कि उसे अपनी एक पहचान चाहिए होती है कि मेरी भी समाज में एक पहचान हो। और जब उसको पहचान चाहिए होती है, यानी कि वो एक अपना लक्ष्य बना लेता है, एक टारगेट बना लेता है, एक गोल बना लेता है कि मुझे ये चीज़ चाहिए। जैसे कि आप लोगों का लक्ष्य
लक्ष्य है कि मुझे सीटेट क्लियर करना है, या फिर मुझे टेट क्लियर करना है, या केवीएस क्लियर करना है, या डीएसएस भी क्लियर करना है, या किसी को आईएएस क्लियर करना है, पीसीएस क्लियर करना है, तो सबका क्या है, एक गोल है, एक लक्ष्य है, और मुझे अपनी पहचान बनानी है। जब वो लक्ष्य मिल जाएगा, एक पहचान की ज़रूरत है, किसकी, पहचान की। तो पहचान जब उसकी बन जाएगी, जब उसकी ये मांग कंप्लीट हो जाएगी, जब उसे समाज में पहचान मिल जाएगी, उसके बाद उसकी ये मांग जागृत होगी, यानी कि इसके लिए उसके अंदर प्रेरणा जागृत होगी, आंतरिक प्रेरणा। तो जब प्रेरणा जागृत होगी तो किसकी पूर्ति करना चाहेगा, वो स्व यथार्थीकरण की या आत्मसिद्धि की, यानी मीन्स लक्ष्य की प्राप्ति। जो उसने लक्ष्य बनाया, जो उसने टारगेट बनाया, उसकी वो प्राप्ति करना चाहता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी क्या है, उनका आत्मसिद्धिकरण था, उनका अपने आप में ये गोल था कि मैं एक दिन देश का प्रधानमंत्री बनूं। तो उन्होंने जब सबसे पहले उनकी जब बचपन था तो ये मांग पूरी हुई, उसके बाद उन्होंने सुरक्षा की मांग की डिमांड रखी होगी, फिर उनकी जब ये मांग पूरी हुई तो उन्हें था कि मुझसे कोई प्रेम करे, मैं किसी से प्रेम करूँ, कोई मेरा अपना हो। जब ये मांग पूरी हुई तो उन्होंने सम्मान की मांग रखी होगी, और जब सम्मान की मांग कंप्लीट हो गई तो आत्मसिद्धि। यहाँ पर देखिए, जैसे प्रेम या लगाव की मांग, जैसे दो दोस्त हैं वो आपस में बहुत अच्छे से रहते हैं समाज में, लेकिन उन दोनों के अंदर क्या है, एक कंपटीशन, एक प्रतियोगिता की भावना जागृत हुई कि प्रधानी का चुनाव मैं लड़ूंगा और प्रधानी का चुनाव मैं लड़ूंगा। तो दोनों दोस्त चाहते हैं कि प्रधानी में मैं जीतूं और मैं जीतूं। फिर क्या होता है, उनमें द्वंद्व स्टार्ट हो जाता है, और वो दोनों क्या चाहते हैं, आत्मसिद्धि चाहते हैं। और जब उन दोनों में से कोई एक होगा तो कोई एक ही जब एक अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेता है तो इसे आत्मसिद्धि या स्व यथार्थीकरण कहते हैं। यानी व्यक्ति को उसका उद्देश्य मिल जाना, उसने जो टारगेट बनाया हो अपने जीवन में वो मिल जाना, क्या है, आत्मसिद्धिकरण या स्व यथार्थीकरण। ये अब्राहम मास्लो के अनुसार 5 सिद्धांत हैं, 5 मांगे या 5 आवश्यकताएं जिनसे व्यक्ति प्रेरित होता है। पहले भूख, पानी और नींद की आवश्यकता की जब पूर्ति होगी तो उसे किसके लिए, आगे के लिए प्रेरणा मिले होगी, प्रेरित होगा, वो आगे के लिए सुरक्षा के लिए प्रेरित होगा। जब सुरक्षा मिल जाएगी तो प्रेम या लगाव के लिए प्रेरित होगा, उसके अंदर प्रेरणा जागृत होगी, फिर सम्मान की और फिर आत्मसिद्धिकरण की। इस सिद्धांत के कुछ अन्य नाम यहाँ पर मैंने लिखे हैं, इनके बारे में चर्चा करेंगे। जैसे पदानुक्रमित मांग का सिद्धांत। तो पदानुक्रमित मांग का सिद्धांत क्यों कहा ऐसे, क्योंकि इसके पद जो हैं एकदम क्रम से चलते हैं कि पहले ये मांग कंप्लीट होगी, उसके बाद ये मांग कंप्लीट होगी। ऐसा नहीं कि ये मांग तो पूरी नहीं हुई, व्यक्ति की भोजन, नींद और पानी की आवश्यकता तो पूरी नहीं हुई, वह सुरक्षा की बात करता है, वहाँ तक तो वो जब पहुँचेगा जब जीवित रहेगा। इसलिए पहले ये मांग, पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, यानी एक क्रम में चलती हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं, पदानुक्रमित मांग का सिद्धांत। नेक्स्ट है मांग एवं आपूर्ति का सिद्धांत। तो देखिए, जब मांग की पूर्ति होगी, पहले मांग होगी, क्या होगी, पहले मांग, जब ही तो उसकी आपूर्ति होगी। जैसे व्यक्ति को मान लो भूख लगी है, तो भूख एक मांग है उसकी, जब उसे भूख लगी है, मांग है उसकी, तब उसकी पूर्ति तभी की जाएगी जब भूख लगेगी। जब भूख लगेगी नहीं तो उसकी पूर्ति कहाँ से होगी, इसलिए मांग एवं आपूर्ति का सिद्धांत। पहले मांग, आवश्यकता होगी व्यक्ति को, पहले ज़रूरत होगी। मान लो आप सीटेट की तैयारी कर रहे हो तो आपको इसकी आवश्यकता है, आपको पीछे से जो है प्रेशर है आप पर कि आपको सीटेट क्लियर करना है, तो आवश्यकता है आपकी, तभी तो आप उसकी आपूर्ति करोगे, तभी तो आप उसे क्लियर करोगे। इसलिए इसे मांग एवं आपूर्ति का सिद्धांत। मानवतावादी सिद्धांत क्यों कहा है स्टूडेंट्स, क्योंकि ये मनुष्य की मांगों के बारे में इन्होंने चर्चा की है, इसलिए मानवतावादी सिद्धांत। ये 5 मांगें किसकी हैं, मानव की मांगें हैं। नेक्स्ट है आपका स्व यथार्थीकरण का सिद्धांत या आत्मसिद्धि का सिद्धांत। वही बात, जब व्यक्ति को आत्मसिद्धि की आवश्यकता, अपने लक्ष्य प्राप्ति की आवश्यकता है, तो इसलिए इसे स्व यथार्थीकरण या आत्मसिद्धि का सिद्धांत कहा है। इनकी कुछ बुक्स हैं, अ थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन, यानी कि इनकी ये बुक्स है, इन्होंने ह्यूमन मोटिवेशन के बारे में बात की है, और ये मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी। और इन्होंने एक कोटेशन दिया है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर एग्जाम में पूछे कि बच्चे अपनी सफलता के लिए कठोर परिश्रम करते हैं, बच्चे अपनी सफलता के लिए कठोर परिश्रम करते हैं, ये बात किसने कही है, तो आपको ध्यान रखना ये बात किसने कही है, मैस्लो ने। किसने, मैस्लो ने। इनका नाम कहीं मैस्लो कहीं मास्लो इस तरीके से मिलता है, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ये दोनों एक ही हैं, मास्लो या मैस्लो। तो स्टूडेंट्स एक बार हम फिर से रिवीजन करते हैं। फर्स्ट, अब्राहम मास्लो जो अमेरिका के निवासी हैं, इन्होंने प्रेरणा का पदानुक्रमित सिद्धांत दिया है, और इनके सिद्धांत की 5 मांगें हैं, व्यक्ति की 5 मांगें हैं, जैविक मांग, भोजन, पानी
सुरक्षा की मांग, आर्थिक, सामाजिक और शारीरिक मांग, प्रेम या लगाव की मांग, यानी कि कोई मेरा अपना हो, कोई परिवार हो, कोई मुझसे प्रेम करे, मैं किसी से प्रेम करूं, मेरे सगे संबंधी हों, मित्र हों। और सम्मान की मांग, यानी कि मेरी एक समाज में एक अलग से अपनी पहचान हो, सबसे अलग अपनी पहचान हो। और जब इस सब की बात हो जाती है तो आत्मसिद्धि, यानी कि उसने जो डिसाइड किया, जो गोल अपना बनाया, उसको यदि वह पा लेता है तो वो क्या कर लेता है, आत्मसिद्धि। तो इस स्टेज तक बहुत कम पहुंच पाते हैं। और इसकी ये नीचे की तीन मांग जो है, इनको निम्न मांग कहा है, इनको निम्न मांग कहते हैं। निम्न स्तर मांग, निम्न स्तर मांग। और ऊपर वाली जो ये 2 मांगे हैं, चौथी और 5वीं, इनको कहा है उच्च स्तर मांग, उच्च स्तर मांग। आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हमने डिस्कस किया अब्राहम मास्लो, जो प्रेरणा का सिद्धांत है। ऐसे ही अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने प्रेरणा के अपने अलग अलग सुझाव, अपने अलग अलग सिद्धांत दिए हैं, जिसमें अगले हम सिद्धांत की बात करेंगे जो वो भी प्रेरणा का होगा। इसमें CL हल हैं और भी हैं जिन्होंने सबने प्रेरणा का सिद्धांत दिया है। तो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।